करते हैं कि आपने इलाके की सभी समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज इलाके में चाहे कुंड सड़क हो, चाहे ऊंटोली वाली सड़क हो, चाहे तसींग वाली सड़क हो, चाहे मोहम्मदपुर पहाड़ी वाली हो, चाहे बहरोड से नीमराना वाली सड़क हो, इन सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। इसको लेकर के आज बाबा साहब के निर्माण दिवस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया है कि वे इलाके की सड़कों के लिए संघर्ष करेंगे और उसका कार्यक्रम बनाया है, जो अभी डॉक्टर आर.सी. यादव साहब आपको उस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आप यहाँ पर हमारे बीच में पधारे हो, सभी साथियों का धन्यवाद है। और इस सड़कों के लेकर के, अस्पतालों को लेकर के, स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार को लेकर के, बहरोड को, नीमराना को जिला बनाने को लेकर के आपने सभी मुहिम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपसे अपेक्षा है कि आगे भी आप इसी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। इलाके के विकास में पत्रकार तीसरा पाया है, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर आर.सी. यादव साहब से कहता हूं कि सड़कों के बारे में जो रणनीति बनाई है उसके बारे में अपने विचार करें। राम जी, आपकी सरकार है और फिर विकास कार्य नहीं हो रहे, क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधायक महोदय को छूट दे रखी है कि वो जो चाहे जो काम करवाए, लेकिन विधायक महोदय को समय नहीं है कि सड़कों का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएँ। भाई, मुख्यमंत्री महोदय की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। या जब विधायक वहाँ पर जाएगा ही नहीं, सड़कों की बात ही नहीं रखेगा, तो मुख्यमंत्री महोदय क्या करेंगे? इसलिए विधायक की अकर्मण्यता का परिणाम है कि आज हमारी सड़कें दरबदर पड़ी हैं। हमारा जिला जो बहरोड बनना था, नीमराना बनना था, वो चकनाचूर हो गया। स्थानीय फैक्ट्री में रोजगार की बात थी, वो हमको नौजवानों को कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। और यहाँ पर इस तरह से अपराध का, आतंक का, भय का जो वातावरण है, वो सबको पता है कि उसका कारण क्या है। आपसे निवेदन है कि इन बातों को आगे तक पहुंचाएं। हमने ये संकल्प लिया है कि अब इलाके में, गांव के बीच में जाएंगे, चौपालों पे जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे और इन सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के एक ज्ञापन देंगे ताकि उनको अवगत हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गांव के प्रति, इलाके के प्रति बहुत सजग हैं, सड़कों के प्रति बहुत सजग हैं और ये इलाके की समस्या को लेकर के आदरणीय भाई संजय जी, डॉक्टर आर.सी. यादव जी, नंदराम जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप जी, जोशी जी, ये सब लोग, जो भाई ठेकेदार अजीत जी हैं, हमारे सब पूरी टीम है, वो सब मिलकर के और हजारों की संख्या में ये हमारा अभियान जो धरने का है उसको पूरा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेंगे। सड़कों को लेकर के, जिले की मांग को लेकर के, स्थानीय उद्योगों में रोजगार को लेकर के, इलाके में शांति और व्यवस्था कायम करने को लेकर के ये हमारी तैयारियां। डॉक्टर आर.सी. यादव साहब से निवेदन है कि अपनी बात करें। डॉक्टर आर.सी. जी, मंत्रिमंडल रीसफल हो चुका है, उसके बाद में आप विधानसभा का चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं, तो क्या आप उम्मीद करें कि अब आप लोगों की सुनवाई होगी? सुनवाई, सरकार स्थिर हो चुकी है अब। सरकार स्थिर हो चुकी है और सुनवाई ज़रूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका जो माइंड सेट है, उसको हम अवगत। मंत्री महोदय भी यही कह रहे थे कि भी हमारी अभी सरकार की मजबूरी है, सरकार स्थिर नहीं है। सरकार स्थिर होते ही हम धीरे धीरे अब जो कांग्रेस का संगठन है उसको प्राथमिकता देना शुरू करेंगे और डेफिनेटली वो प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। सर, विधायक जी कहते हैं कि अगर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो लच्छेदार भाषण थे, ये रगड़ का देख करके जो भाषण है उसके, ये इलेक्शन में भी अब पूरी जनता को गुमराह कर दिया है इन लच्छेदार भाषणों ने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और अभी भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये हमारी जो योजना थी, हम तो क्योंकि खुले में चर्चा करते हैं, ऐसे कोई चोरी छिपे या कुछ नहीं है। हमारे जो साथी थे उनके भी, वो भी बात सुनते रहते हैं, वो उधर भी शायद बताते रहते हैं, तो वो उसको आभास हो गया, उसको ये मालूम चल गया कि ये जो पूरे कांग्रेस संगठन के लोग बाग हैं, ये धरना प्रदर्शन करेंगे, ये ज्ञापन देंगे। इसलिए वो जो आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप बहरोड के विकास के लिए, आप बहरोड की जनता को न्याय मिल सके, इसके लिए सदैव कार्य करते रहें। तो इसकी जो झाड़ा देता है, ये जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ये झाड़ा है। झाड़े से कभी कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, वो तो दवाई से ही ठीक होती है। इसने पूरा समय, जो 3 साल का समय किसी विधायक के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है, पूरा समय आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसने अवैध वसूलियों में,
पूरा लोगों को डराने में, धमकाने में, ये बहरोड की जनता जो न्यायप्रिय जनता कहता है वो न्यायप्रिय जनता यही है जो अब इसको चश्मा दिखाया, इसको ज़मीन पे लेके आई है। और बहरोड की जनता ने बहुत सहन किया है। अवैध वसूलियाँ छोटे छोटे दुकानों से, मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे जो ये पत्थर कटिंग की मशीनें हैं जो बहुत निचले तबके के अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, उनसे भी वसूलियाँ बांध दी गई हैं होटलों से। और अवैध शराब का ये तो बहुत ऊंची चीज़ होगी नीचे के पायदान पे आकर के। तो आपको पता है जो इलेक्शन में इसके साथ नहीं है, पहले नगर पालिका चुनाव के समय जिन लोगों ने वोट देने में आनाकानी की या कुछ जवाब सलाह किए, उनको थाने में ला करके किस तरह से पिटाया, किस तरह से थाने में लोगों की पिटाई की वीडियो दिखाए जाते हैं, किस तरह से हमारे बहरोड के सम्मानीय नागरिकों को, आप डॉक्टर ऋषिदेव है उसको यहाँ थाने में बंद करवाए, वो डॉक्टर है, वो डेंटल डॉक्टर है। हमारे अभी ताज़ा जो घटना है वो गजटेड ऑफिसर हैं, वो आदरणीय धर्मवीर जी गुरुजी चांदी चाना से किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 151 का शांति भंग का है, उसमें क्या शर्त लगाई है। उसमें जो शर्त लगाई है हैसियत प्रमाण पत्र की 2 लाख रुपए की, वो कल संडे था, वो 3 दिन से बंद है। आज वो हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा। तो ऐसी अच्छी मानसिकता के लोग बाग हैं जो इस चीज़ में जो उनका माइंड सेट है कि लोगों, हमारे जो युवा हैं उनको रोज़गार की बजाय हाथ में कट्टा थमा दिया गया है और उनको आप हफ्ता वसूली करो इस काम में लगा दिया गया है। और सड़कों की और इनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। अब ये जो हमने मुद्दा उठा रहे हैं, आज ज्ञापन दिया है, क्या कुछ रणनीति रहेगी कुंड रोड को लेकर? कुंड रोड को लेकर के 8, 9, 10 ये 3 तारीख 8 और 9 तारीख को हम जनता को जागरूक करेंगे। जो बहरोड कुंड मानन रोड है, यहाँ पर जाएंगे, लोगों के पास में जो रोड पे गांव आते हैं उनको जागृत करेंगे, उनको संबोधित करेंगे कि भी आप बहरोड का साथ दें। और 10 तारीख को जो ये गांव पड़ते हैं, ये माचल है, रिवाड़ी है, भिटेड़ा है, इन सब गाँवों में हम सभाएं करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है और इस 3 दिन के कार्यक्रम की इसको भनक लग गई तभी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आमंत्रण अनशन करना है। मरना है, आमंत्रण करना है तो पहले ही करते। अब ये 3 साल हो गए और कुछ कर नहीं पाए हैं। लोगों को भय और प्रताड़ित करने के अलावा आप देख रहे हैं किस तरह से बहरोड में भय और आतंक है। हर आए दिन कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं लूट खसोट हो रही है, कहीं वसूली हो रही है। तो ये अब ये पूरी तरह से भयभीत है और ये इसको लोगों ने ज़मीन दिखा दी तब ये नाटक पूरा कर रहा है। विश्वास करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल हम सब ने अच्छी तरह से देख लिया है। डॉक्टर साहब, इस धरना प्रदर्शन के बाद में क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल बनाया जाएगा जो जाकर के सीएम साहब से मिले और उनको पूरी मांग रखे, ताकि ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है कुंड की सड़क? लोग बाग बहुत त्रस्त हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आप स्वयं जाते रहते हैं। ये खुद तो उस रोड से जाता नहीं, ये खुद तो नीमराना वाला रोड लेता है कि वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं मेरे को वहाँ उस एरिया में, इसलिए मैं उधर से चला गया। प्रतिनिधि मंडल जाएंगे मुख्यमंत्री साहब मुख्यमंत्री महोदय के पास जाएंगे, जरूर जाएंगे। संजय जी, क्या रणनीति तय की जाएगी क्षेत्र में समस्या? अभी जो आज जो हमने किया कार्यक्रम, ये विधायक की कार्यप्रणाली के खिलाफ है। सरकार की मंशा गलत नहीं है, सरकार तो चाहती विकास कार्य हो, पर विधायक की कार्यप्रणाली, विधायक जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहा। क्योंकि विधायक आज भ्रष्टाचार में, द्वेष भावना में, डराने धमकाने व्यवस्था, उसको तो ये समय ही नहीं है। अगर हम जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएं, इसलिए हम लोग जो जाएंगे 2-3 दिन गांव में जाएंगे, करेंगे, जो जनता की भावना है हम सब लोग मिलकर सरकार को अवगत कराएंगे। और 100% हम कहते हैं अगर सरकार इस जनता की भावना का ख्याल रखेगी और ये सड़कों का निर्माण भी होगा। संजय जी, अभी नगर पालिका के पार्षद शिविर में आपने वो केस सुना होगा, 3 बीजेपी पार्षदों ने जनता की समस्याओं को ईओ के सामने रखा और बदले में उनको जन समस्याओं को रखने के बदले में उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको समाज कंटक शब्द से नवाजा गया। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं, अगर ये तो द्वेष भावनापूर्ण काम कर रहा है, जो मांग उठाता है, समस्याएं उठाता है, उसके खिलाफ राजकार्य की बाधा लगाना और करना, ये प्रकार केस लगाता है, उसी के तो खिलाफ है। और जनता ने चुनाव में उसको आईना दिखा दिया, जनता आगे भी आईना दिखा दी। और अगर किसी के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, हम उसके साथ हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और विधायक के खिलाफ और जो अधिकारी इस प्रकार का कार्य करें उनके भी खिलाफ है। सरकार तक इनकी बात पहुंचाएंगे, ऐसे अधिकारियों को हटवाने का भी काम करेंगे। विपक्षी पार्टी के पार्षद हैं। नहीं, कोई गलत करता है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर उसके साथ गलत हुआ है, उसने कोई मांग उठाई जायज, उसके खिलाफ द्वेषपूर्ण काम किया है, तो हम उसके साथ। तो कहीं ना कहीं आप मानते प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता की मांग उठाना जायज है? जायज है, बिल्कुल उठाना। और हम अधिकारियों को भी निडर और चाहते हैं कि वो निष्पक्ष रहें। अभी वो दबाव में हैं, अभी वो डरे हुए हैं कि उनको भी कहीं फंसा दिया जाएगा। तो हम
जब सब संगठन के लोग बाग उनका सही काम के लिए सहयोग करेंगे तो वो भी निडर होंगे, वो भी निष्पक्ष होंगे। क्या कहना चाहेंगे नंदराम जी इस तमाम रणनीति को लेकर क्षेत्र की जनता से इस तरह से? देखो, आज तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के निर्वाण दिवस पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभा बुलाई थी, और उसी में ये हमारे उस एजेंडे में भी है कि बहरोड की सड़कें जो टूट गई वो क्यों नहीं बन पा रही, इस पर विचार किया जाए। एक नीति भी बनाई है 8 तारीख से बस्ता हम जो ने जैसे बताया, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। और काम ये है कि हम केवल एक विधायक को जो दोष दे रहे हैं वो 100% विकास कार्य करवाने में दोषी है, लेकिन मैं सरकार को भी इस मामले में कोई ज़्यादा उसकी तारीफ नहीं करूँगा। सीएम भी इन विधायकों से दबा हुआ है अपने सरकार बचाने के चक्कर में, तो ये भी कोई अच्छा संदेश नहीं है जनता के लिए, बहरोड की जनता के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। अभी पार्षदों का किस्सा आ रहा था, तो वो तो एक उस पार्ट ऑफ बोर्ड है, वो तो उसमें सदन में अपनी बात रखेंगे। सर भोला जी, क्या आप अभी भी मानते हैं सरकार दबी हुई है, बल्कि सरकार तो स्थिर हो चुकी है मंत्रिमंडल रिसफल के बाद में? अब स्तर हुई है तो अब उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। नहीं, विधायक का कहना है कि 7 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा, अंतिम में सुनवाई के लिए बुलाया गया है। हम क्या मानते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता है तो ये बहरोड के सौभाग्य है, और ऐसा नहीं होता है तो ये पहले की तरह सारी झूठ बात है। 20 शादियां अटेंड करने का काम किया जा रहा है। जी, डॉक्टर आरसी साहब, भाई अजीत ठेकेदार जी, आपने एक ऐसा काम कर दिया इस इलाके में कि ये हमको 2 साल से 3 साल से पूछ नहीं रहा था, आज हमको भी ये पूछने लग गया, आज पैर छूने लग गया, सरपंच साहिबान को पूछने लग गया, जनप्रतिनिधियों को पूछने लग गया, और हमको भी पूछने लग गया, वरना नौजवानों को भी नहीं पूछता था। आज वो लोग भी हमारा एहसान मान रहे हैं जो 24 घंटे इसके साथ में रहते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये इलाके में 3 साल से कोई अच्छा अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्ण जी, कोई अच्छा अधिकारी यहाँ पर इस इलाके में लगना नहीं चाहता है, आना नहीं चाहता है। चाहे कोई तहसीलदार हो, चाहे कोई बीडीओ हो, चाहे कोई एसएचओ हो, कोई पानी का हो, चाहे बिजली का हो, कोई अधिकारी आज हमारे यहाँ पर सारे के सारे पद खाली पड़े हैं। कोई अधिकारी, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अच्छा अधिकारी आना नहीं चाहता। यहाँ पर भ्रष्टाचार का साया है। कल कल्ला साहब हमारे यहाँ पर आए थे, पधारे थे। हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हम भी उससे अपना साझा मानते हैं, लेकिन उस मीटिंग में विधायक जी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अरे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचाने में आप लोगों का कितना बड़ा योगदान है, ये सब लोग जानते हैं, ये सारी दुनिया जानती है इस बात को। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भ्रष्टाचार में आपका साझा नहीं है क्या? आप इस सरकार के अंग हो, सरकार को समर्थन है, सरकार के बारे में आप ये कहना कि सरकार ये आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इससे घृणित अपराध कोई हो नहीं सकता, इससे घृणित स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकता। इस स्टेटमेंट की हम निंदा करते हैं कि जिस सरकार को ने इतना छूट दे रखी है, जिस सरकार ने इतना अधिकार दे रखा है, जिस सरकार ने इसके कहने से अधिकारी लगाने का निर्णय ले रखा है, जिस सरकार ने यहाँ कर्मचारी रखने का निर्णय ले रखा है, उस सरकार के बारे में ये कह देना कि आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ये हमारी सरकार पर ऐसे लोगों द्वारा लांछन जो लगाया गया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप भी एक बार ताली बजा करके इस फैसले का उल्टने का काम करें कि इस तरह का स्टेटमेंट आगे नहीं दें। या तो इस सरकार से आप हट जाइए, या तो इस सरकार से अपना नाता तोड़ लीजिए, या फिर इस सरकार को भ्रष्ट कहने का आपको अधिकार नहीं है। मैं कड़े शब्दों में इन शब्दों की निंदा करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि 3 साल का कार्यकाल किसी विधायक के लिए कम नहीं हुआ करता। काम करने के लिए पर्याप्त समय होता है। 3 साल में आप एक काम तो बताइए कि आपने कौन सी सड़क को ठीक कर दी। नौजवान साथियों, अपने घोषणा पत्र में इसने लिखा था कि मैं यहाँ पर स्थानीय उद्योगों में नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। एक नौजवान बता दे जिसको 3 साल में इन फैक्ट्री में रोजगार दिलाने का काम किया हो और 1 लाख रुपए का इनाम पाइए। ये हम घोषणा करते हैं इस मंच के माध्यम से। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी, हजारों नौजवान साथी छटनी करके बाहर निकाल दिए गए। उनको नया लगाने की छोड़िए, उनको एक को भी रोक नहीं पाए। ये 3 साल में सारे दरबदर हो गए। इन्होंने घोषणा की थी मैं बहरोड को नीमरड़ा में से किसी एक जगह को जिला बनाऊंगा। बोलिए, कहा था ना,
बोलो भाई, कहा था? हमने संघर्ष किया था 10 साल से, उसमें उसने साझा किया था। और आज जब एसपी का पद मंजूर हुआ, हमको भी लगा कि एसपी का पद बहरोड और नीमराना में बैठेगा, बाबा साहब के संविधान की रक्षा होगी, अपराधों पर नियंत्रण होगा, इलाके में शांति कायम होगी, सीधा एसपी का नियंत्रण हमारे इलाके में होगा। लेकिन एक भी दिन कहीं विधानसभा में कहीं लिखने का माननीय मुख्यमंत्री जी तक एक दिन भी बोले नहीं। उनकी मूकता के कारण, उनकी अकर्मण्यता के कारण, उनके मूक दर्शन रहने के कारण वो एसपी का पद भिवाड़ी में जाके बैठ गया। वो एसपी वहाँ पर पुलिस लाइन बन गई, वहाँ पर जिले की भूमिका में गया। एडीएम का पद मंजूर हुआ, तब हमने सोचा था कि एडीएम बहरोड में नीमराना में बैठेगा, वो भी जाकर के भिवाड़ी में बैठ गया। आप बताइए, जिले का सपना चकनाचूर किसने किया? आपके इस विधायक की बदौलत हुआ ये जिले का सपना चूर। वरना इस कमेटी ने, राजस्थान की कमेटी जो बनी हुई है, जिला बहुत बड़ी सेवाएं स्कूलों में, स्कूलों के प्रांगण में, स्कूलों में कमरों में, नौजवानों को करने में, वृक्षारोपण में, इस तरह के कार्यक्रम जो कर रहा था, उनके परिवार के बारे में इस तरह के व्हाट्सएप के माध्यम से आपने सुना होगा, असली शब्द प्रयोग किए गए, उनकी मैं इस सभा के माध्यम से निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा नौजवान साथियों से कि आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपराध चल रहे हैं उनको रोकने का काम करें, इनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करें। कल यहाँ पर सड़कों को लेकर के, यहाँ पर किसी बात को लेकर के हेमंत यादव ने कोई व्हाट्सएप पे खुद ने नहीं छोड़ी, वो किसी सुमित नाम के लड़के ने छोड़ी थी। वो सुमित लड़का कौन है उसको पता नहीं कर रहे, उसको नहीं ढूंढ रहे, लेकिन हेमंत यादव चूंकि सड़कों के मामले में उसने व्हाट्सएप पे छोड़ दिया था, उसको पकड़ करके लेने के लिए गई पुलिस। और रात को 9 बजे, कोई हत्या का अपराधी नहीं, लूटपाट का नहीं, कोई चोरी का नहीं, कोई जारी का नहीं, कोई इलाके में अशांति का उसके ऊपर आरोप नहीं, कोई पहले मुकदमा दर्ज नहीं, उस परिवार में जाकर के 10 बजे पुलिस का बड़ा लवाजमा जाकर के अगर आपके घरों पे जाएगा तो आप लोग अचंबा नहीं करोगे, आप उससे लड़ने की भी हिम्मत करोगे, आप सामना भी करोगे कि ये क्या हो गया, हम कोई अपराधी थोड़ी है। लेकिन उसको ला करके और उठाया, वो लड़का नहीं मिला, उसके पिताजी को उठा लिया। पिताजी गजटेड आदमी है, लेक्चरर है, उसको भी उठा करके लिया है। इससे बड़ी निंदा का काम कोई हो नहीं सकता। और हम संजय जी, ओला जी, हम सब लोग मिले, करीब 50 आदमी डीएसपी से मिले, डॉक्टर आरसी यादव साहब ने टेलीफोन पे बात की और सब लोगों ने बात की। और उनके पास में गए तो उन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ देंगे, मास्टर जी को घंटे 2 घंटे में इनको एसडीएम के 151 में पेश करके छोड़ देंगे, मुकदमे में लिप्त नहीं करेंगे। ये हमारे जाने से इतना तो किया कि उनको मुकदमे में तो लिप्त नहीं किया, लेकिन 151 में बंद करके और उनको शाम को 5 बजे पेश किया। हम तहसीलदार मुंडावर से, नहीं तहसीलदार नीमराना से, एसडीएम नीमराना से, बहरोड एसडीएम से, बहरोड तहसीलदार से संपर्क में रहे कि कभी नीमराना नहीं पेश करते, क्योंकि चांदीचाणा नीमराना थाने में आता है और तहसील उसकी बहरोड लगती है। तो मैंने कहा हो सकता है इसको बहरोड पेश कर दे। हमने एसडीएम बहरोड से संपर्क किया, एसडीएम नीमराना से संपर्क किया, उन्होंने कहा साहब हमारे पास लेकर के नहीं आए। और पता चला कि उसको मुंडावर में गिरफ्तार दिखा करके मुंडावर एसडीओ के यहाँ पेश किया और शाम को 6 बजे पेश किया और 2 लाख रुपए की तस्दीकशुदा जमानत मांग ली। अब रात को 9 बजे बताइए कहाँ से तस्दीकशुदा जमानत आएगी। हमने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा साजिश की है। तो इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं आप सबको पता है। उसके बाद में हमने उनसे ये कहा कि भाई दूसरे दिन जब डॉक्टर साहब अखबारों में, अध्यक्ष महोदय, अखबारों में सब में कल के में पढ़ो, उनको चांदीचाणे से उठाना बता रखा है और केस में उनको मुंडावर से पकड़ना बता रखा है। इसके बाद में जब जमानत हो जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे तो इस्तिगासे भी होंगे, कानून का जवाब भी लिया जाएगा। कानून से दायरे में कोई जाता नहीं बाहर। उस कानून में जिस व्यक्ति ने भी, जिस अधिकारी ने अपराध किया है मित्रों, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, वरना आप और हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आम आदमी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अपने साथी के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, आम आदमी पर, नौजवानों पर झूठे मुकदमे आगे लगाए गए तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं है, ये तो एक व्यक्ति विशेष का है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे, हम तो यहाँ के इस, अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं तो इनको समर्थन दोनों हाथ खड़ा करके कहें कि इलाके में हम शांति चाहते हैं और बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर संकल्प लेते हैं कि इलाके में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निडर
तो कुछ वर्ग हैं जिन्होंने बाबा साहब को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, महात्मा गांधी को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, सरदार भगत सिंह जी को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, और नेताओं को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, राजेश पायलट को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, अशोक गहलोत को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये लोग सर्व जातीय हैं। सर्व सरकारी संस्थाएं उनमें वही सुविधाएं कर दें जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा हैं, वो सरकारी स्कूलों में सुविधा कर दें, और सरकारी और प्राइवेट का अंतर खत्म कर दें, समान शिक्षा का अधिकार दे दो तो हमारा आरक्षण ले लो। लेकिन अब गांव में पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा दून स्कूल में पढ़े हुए कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को कैसे कम्पीट कर पाएगा? इसलिए हमको आरक्षण की जरूरत है, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। इसलिए बहुत से साथी हैं जो हमारे इस आरक्षित वर्ग की आरक्षण व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाएगी, आपको वो जगह नहीं मिल पाएंगी जो आज आपके बेटे डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने हुए, आरएस बने हुए, आईएएस बने हुए, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। वो बाबा साहब की देन है, आरक्षण की देन है कि हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे। इसलिए मैं बाबा साहब को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार बाबा साहब की बहुत बड़ी सेवाएं स्कूलों के प्रांगण में, स्कूलों में कमरों में, नौजवानों को करने में, वृक्षारोपण में, इस तरह के कार्यक्रम जो कर रहा था, उनके परिवार के बारे में इस तरह के व्हाट्सएप के माध्यम से आपने सुना होगा, असली शब्द प्रयोग किए गए, उनकी मैं इस सभा के माध्यम से निंदा करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा नौजवान साथियों से कि आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपराध चल रहे हैं उनको रोकने का काम करें, इनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करें। कल यहाँ पर सड़कों को लेकर के, यहाँ पर किसी बात को लेकर के हेमंत यादव ने कोई व्हाट्सएप पे खुद ने नहीं छोड़ी, वो किसी सुमित नाम के लड़के ने छोड़ी थी। वो सुमित लड़का कौन है उसको पता नहीं कर रहे, उसको नहीं ढूंढ रहे, लेकिन हेमंत यादव चूंकि सड़कों के मामले में उसने व्हाट्सएप पे छोड़ दिया था, उसको पकड़ करके लेने के लिए गई पुलिस। और रात को 9 बजे कोई हत्या का अपराधी नहीं, लूटपाट का नहीं, कोई चोरी का नहीं, कोई जारी का नहीं, कोई इलाके में अशांति का उसके ऊपर आरोप नहीं, कोई पहले मुकदमा दर्ज नहीं, उस परिवार में जाकर के 10 बजे पुलिस का बड़ा लवाजमा जाकर के अगर आपके घरों पे जाएगा तो आप लोग अचंबा नहीं करोगे, आप उससे लड़ने की भी हिम्मत करोगे, आप सामना भी करोगे कि ये क्या हो गया, हम कोई अपराधी थोड़ी है। लेकिन उसको ला करके और उठाया, वो लड़का नहीं मिला, उसके पिताजी को उठा लिया। पिताजी गजटेड आदमी है, लेक्चरर है, उसको भी उठा करके लिया है। इससे बड़ी निंदा का काम कोई हो नहीं सकता। और हम संजय जी, ओला जी, हम सब लोग मिले, करीब 50 आदमी डीएसपी से मिले, डॉक्टर आरसी यादव साहब ने टेलीफोन पे बात की और सब लोगों ने बात की। और उनके पास में गए तो उन्होंने कहा कि हम इनको छोड़ देंगे, मास्टर जी को घंटे 2 घंटे में इनको एसडीएम के 151 में पेश करके छोड़ देंगे, मुकदमे में लिप्त नहीं करेंगे। ये हमारे जाने से इतना तो किया कि उनको मुकदमे में तो लिप्त नहीं किया, लेकिन 151 में बंद करके और उनको शाम को 5 बजे पेश किया। हम तहसीलदार मुंडावर से, नहीं तहसीलदार नीमराणा से, एसडीएम नीमराणा से, बहरोड एसडीएम से, बहरोड तहसीलदार से संपर्क में रहे कि कभी नीमराणा नहीं पेश करते, क्योंकि चांदीचाणा नीमराणा थाने में आता है और तहसील उसकी बहरोड लगती है। तो मैंने कहा हो सकता है इसको बहरोड पेश कर दे। हमने एसडीएम बहरोड से संपर्क किया, एसडीएम नीमराणा संपर्क किया, उन्होंने कहा साहब हमारे पास लेकर के नहीं आए। और पता चला कि उसको मुंडावर में गिरफ्तार दिखा करके मुंडावर एसडीओ के यहाँ पेश किया और शाम को 6 बजे पेश किया और 2 लाख रुपए की तस्दीकशुदा जमानत मांग ली। अब रात को 9 बजे बताइए कहाँ से तस्दीकशुदा जमानत आएगी। हमने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा साजिश की है। तो इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं आप सबको पता है। उसके बाद में हमने उनसे ये कहा कि भाई दूसरे दिन जब डॉक्टर साहब अखबारों में, अध्यक्ष महोदय अखबारों में सब में कल के में पढ़ो, उनको चांदीचाणे से उठाना बता रखा है और
केस में उनको उंडावर से पकड़ना बता रखा है। इसके बाद में जब जमानत हो जाएंगी, सारे काम हो जाएंगे, तो इस्तिगासे भी होंगे, कानून का जवाब भी लिया जाएगा। कानून से दायरे में कोई जाता नहीं बाहर। उस कानून में जिस व्यक्ति ने भी, जिस अधिकारी ने अपराध किया है मित्रों, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, वरना आप और हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आम आदमी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अपने साथी के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, आम आदमी पर, नौजवानों पर झूठे मुकदमे आगे लगाए गए, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार का लेना देना नहीं है, ये तो एक व्यक्ति विशेष का है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं हो रहे, हम तो यहाँ के इस, अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं तो इनको समर्थन दोनों हाथ खड़ा करके कहें कि इलाके में हम शांति चाहते हैं और बाबा साहब के निर्वाण दिवस पर संकल्प लेते हैं कि इलाके में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। निडर तो कुछ वर्ग हैं जिन्होंने बाबा साहब को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, महात्मा गांधी को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, सरदार भगत सिंह जी को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, और नेताओं को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, राजेश पायलट को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया, अशोक गहलोत को किसी जाति विशेष से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये लोग सर्व जातीय हैं। सर्व सरकारी संस्थाएं, उनमें वही सुविधाएं कर दें जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हैं, वो सरकारी स्कूलों में सुविधा कर दें, और सरकारी और प्राइवेट का अंतर खत्म कर दें। समान शिक्षा का अधिकार दे दो तो हमारा आरक्षण ले लो। लेकिन अब गांव में पढ़ने वाला, प्राइमरी स्कूल सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा दून स्कूल में पढ़े हुए कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को कैसे कम्पीट कर पाएगा? इसलिए हमको आरक्षण की जरूरत है, इसलिए हमको आरक्षण चाहिए। इसलिए बहुत से साथी हैं जो हमारे इस आरक्षित वर्ग की व्यवस्था जिस दिन खत्म हो जाएगी, आपको वो जगह नहीं मिल पाएंगी जो आज आपके बच्चे डॉक्टर बने हुए, इंजीनियर बने हुए, आरएस बने हुए, आईएएस बने हुए, ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए। वो बाबा साहब की देन है, आरक्षण की देन है कि हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे। इसलिए मैं बाबा साहब को नमन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार बाबा साहब की